ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री बालाजी ज्योतिष काशी में आपका स्वागत करते हैं। सभी को जय श्री राम। आज हम पहले भाव के बारे में, प्रथम भाव के बारे में आपको वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार बताएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर आपको करनी पड़ेगी, होस्ट बना दिया, मेरे पे स्क्रीन नहीं हो रही, क्या बात है। शेयर रुकिए जी, अभी हो जाएगी। देखिए, जो हमारी ये पुस्तक है, फलित सूत्र पुस्तक में से बता रहे हैं आपको। ये पुस्तक मैंने पढ़ी थी, तो इसमें ज्ञान की बात थी। तो द्वादश भाव के विषय का वैज्ञानिक क्रम, जो हमारा प्रथम भाव है, इससे हम क्या क्या विचार करते हैं पहले ये बताता हूँ, फिर वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार आप पर चलता हूँ। देखिए, शरीर, पहले भाव से हम शरीर के बारे में विचार करते हैं। इसका शरीर कैसा है, आकृति कैसी है, आकृतिक वर्ण, इस जातक का वर्ण कैसा है, गोरा वर्ण है, काल सावले रंग का है, या जो पक्का होता है जैसे बीच का मीडियम ये है वर्ण है। बुद्धि लक्षण, जो बुद्धि होती है ना, इसके बारे में भी हम प्रथम भाव से विचार करेंगे। फिर आ गया यश, यश और मान, प्रतिष्ठा, प्रवास, तेज, जिज्ञासु, यह जातक कितना जिज्ञासु होगा, पहले भाव से विचार करेंगे। मस्तिष्क, ब्रेन, ब्रेन के बारे में भी पहले भाव से विचार करेंगे। स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा है, पहले भाव से विचार करेंगे। शरीर पर चिन्ह, आपके शरीर पर किस चीज का सिंबल है, पहले भाव से विचार करेंगे। फिर आ गया वर्णादि, निंद्रा, आपको कितनी नींद आती है, यह भी पहले भाव से विचार करेंगे। जाति, यह भी पहले भाव से विचार करेंगे। फिर आ गया आपका दादी, ग्रैंड मदर, यह भी पहले भाव से विचार करेंगे। एंड ग्रैंड फादर, यह भी पहले भाव से विचार करेंगे। फिर आ जाए, मैं वैज्ञानिक दृष्टि पर आता हूँ, ये कारक थे, मतलब क्या क्या विचार करते हैं पहले भाव से। फिर देखिए, पहला भाव जन्म भाव कहलाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, पहला भाव जब विचार किया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। मनुष्य के लिए संसार में सबसे पहली घटना उसका जन्म है। भगवान ने आपको जन्म दे दिया, ठीक है, तो फिर भगवान ने ऐसे सोचा, इसको, मनुष्य को जन्म तो दे दिया, इसके लिए आगे भी वस्तुएं होनी चाहिए, आवश्यकता। तो जन्म से जो जो वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती है, जन्म के बाद मनुष्य के जो वस्तुएं प्राप्त होती है, उन सब का विचार प्रथम भाव से होता है। जैसे मनुष्य की जाति, मनुष्य किस जाति में जन्म हुआ है, रंग, रूप, इस व्यक्ति का रंग कैसा है, रूप कैसा है, कद, आपकी हाइट कितनी है, जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान क्या, कौन सी राशि से है, जन्म समय, आपका किस जन्म समय पर आपका जन्म हुआ है, आदि के बारे में विचार करते हैं। फिर आ जाए, मनुष्य की जन्म से शरीर मिलता है। हमको जैसे ही मां के पेट से हम निकलते हैं, तो ये हमको तभी शरीर मिलता है ना जब हम जन्म लेते हैं। बताइए अंजलि जी। हाँ, बराबर। तो और प्रभु का विधान है, यह सभी प्रभु की माया है। जन्म पाकर, मनुष्य जन्म पाकर द्वादश स्थान अथवा 12 हाउस और मोक्ष तक पहुंचते हैं। हम 12 भाव के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं और 12 भाव से हम अपने जीवन को गुजारते हैं और मोक्ष को पहुंच जाते हैं। जो हमारे 12 भाव होते हैं, हम उन्हीं के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं। अरे ये 12 भाव है ना, हम 12 भाव की यात्रा करते हैं, और जो 12वां भाव है ना, ये मोक्ष भाव है,
और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। फिर आगे, इस यात्रा में उत्तरोत्तर विकास के लिए जिन जिन वस्तुओं की मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे कि ये हमारे हमने भगवान ने हमको जन्म दिया, तो ये हमारी मृत्यु लोक पर एक यात्राएं हैं, है ना दीपिका जी? ये हमारी क्या है? यात्राएं हैं। जैसे हाँ, कि अभी कावड़िए गए हुए हैं हरिद्वार में कावड़ लाने के लिए, शिव कावड़, तो ये आएंगे तो इनको बीच में शिविर मिलेंगे जहां पर ये आराम करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं मिलेंगी, मेडिसिन मिलेंगी, उनका खाने के लिए भोजन मिलेगा, जल का प्रबंध मिलेगा, उन ये आवश्यकता मिलेगी। ऐसे ही भगवान ने हमको जन्म दिया है, और जो हमारे जीवन में जो वस्तुओं की आवश्यकता है, ये हमारे पहले भाव से हम विचार करते हैं। जो वे सब बीच वाले, मतलब ये सब जो बीच वाले 2 से 11 तक, 2 से 11 सेकंड हाउस और 11th हाउस से दर्शाया गया है। ठीक है, 12वें भाव से इसने कह दिया कि हम मोक्ष से देखते हैं, और पहले भाव से इसने कह दिया जन्म शरीर के बारे में देखते हैं, ये जन्म भाव है। तो दूसरे से 11वें भाव के बीच में क्या है? इसमें हमारी जो यात्रा है, हमको क्या क्या चीज वस्तुएं हमको प्राप्त होती है, इनके बारे में बताया गया है इन 10 भावों में। आया समझ में? हाँ। बता देना, नहीं आए तो मैं रिपीट कर सकता हूँ जी। फिर जो हमारी कुंडली होती है, तो कुंडली हमारा विकास का क्रम है। हमारा क्या करती है? विकास को, हमारा जो जीवन है उसको उन्नति तक पहुंचाती है, विकास करती है। जैसे कि हमारा देश है, तो हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है, विकासशील बोलता है, क्योंकि विकास विकसित की राहों पर चल रहा है। वैसे ही हमारा शरीर है, क्योंकि विकास कर रहा, बढ़ोतरी कर रहा है। जैसे यदि मनुष्य को शरीर तो मिल गया, जैसे कि अंजलि जी बहन जी आपको शरीर तो मिल गया, परंतु यदि आपका जन्म हो गया, आपकी माता आपको दूध न मिले, आपको दूध न मिले, आपको खाने की वस्तु न मिले, तो शरीर आपका चल पाएगा? मुझे यस या नो में आंसर दीजिए, हाँ या नहीं। नहीं। नहीं पॉसिबल है ना, मनुष्य जिएगा, मर जाएगा। जी। यही कारण है कि खाद्य सामग्री तथा अन्य धन का संबंध हम दूसरे भाव से देखते हैं। हमारी जो खाद्य वस्तुएं हैं और हमारे जो धन है, हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। फिर आ जाइए, फिर धन बिना परिश्रम के न उत्पन्न होता है। हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमको धन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना जी। हाँ, फिर न टिक सकता है, न ये धन टिकेगा। हम बिना मेहनत से किसी से धन ले लेंगे तो ये हमारे पास टिकेगा भी नहीं। अतः तृतीय स्थान जो 3rd हाउस है, परिश्रम, बल, बाहु आदि का है। अतः धन, शरीर, धन, परिश्रम तभी सार्थक है। क्या? आपका शरीर, धन और परिश्रम माने आपकी मेहनत तभी सार्थक होगी जब कार्य करने की आपकी रुचि होगी। जैसे कि अंजलि जी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपकी रुचि ही नहीं होगी तो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि आपकी कार्य में रुचि है, इसलिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद तक पहुंच पाई हो। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? बताने की कृपया कीजिए। सही है, सही बात है गुरु जी। हाँ जी, फिर आ जाओ, जैसे कि अतः भावनाओं आपकी इमोशन और कामनाओं आपकी इच्छा, मन का स्थान, चौथे भाव से हम मन के बारे में विचार करते हैं। तो आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छा कुछ है ये आपको प्राप्त नहीं हो, और जो आपकी इमोशन है ये भी आपको नहीं मिले, तो मन के साथ ही आपका मन जहां पर होगा ना, वही आपको काम में कार्य करने में रुचि होगी, वही आपका विकास होगा। फिर आ जाओ, शक्ति के पास, व्यक्ति के पास शरीर है, आपके पास शरीर है, धन है, परिश्रम है, इच्छा शक्ति, सब कुछ है। इच्छा शक्ति भी, आप जो इच्छाएं करती हैं ये आपको तुरंत पूरी हो जाती हैं, परंतु
यदि आपके कार्य विधि का ज्ञान अर्थात विचार शक्ति प्राप्त न हो, आपके अंदर विचार न हो, तो आपका जीवन आगे चल पाएगा? आपके अंदर विचार ही नहीं है, तो आपका शरीर आगे चल पाएगा? बताने की कृपया कीजिए। नहीं। अतः पंचम भाव में विचार शक्ति को मन के अंतर स्थान दिया जाना विकास क्रम के अनुरूप है। जैसे कि हमारी जो विचार शक्ति है मन से, हम पंचम भाव से देखते हैं हमारी विचार शक्ति मन से, मतलब मन से जो हम विचार करते हैं ये पंचम भाव से विचार किया जाता है। फिर शरीर धन परिश्रम इच्छा शक्ति, मतलब जो आपकी सोचने की शक्ति है, विचार शक्ति सब कुछ है आपकी ना, जो सोचने की शक्ति ये भी है आपके पास। परंतु यदि मनुष्य सांसारिक विरोधी शक्ति हो, जैसे कि संसार में आपको कोई विद्रोह कर रहा है, आपके रास्ते में कर्म क्षेत्र में अड़चन आ रही है, कठिनाइयां हैं, तो विस्तृत न निकले, आप इनसे बाहर न निकले, तो उसको कुशलता या सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, उसको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये अपने अड़चनों में कठिनाइयों में ही विस्तृत मतलब खो जाए, मतलब इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का सोचेगा ही नहीं। जैसे कि अभी ये अग्निवीर चलाया है सरकार ने, और तो कई जो युवा हैं अपने माता पिता के बारे में सोचा नहीं और मृत्यु मतलब ये खुदकुशी कर ली, स्वयं हत्या कर ली। तो ये पहले अपने माता पिता के बारे में देखना चाहिए, इनके ऊपर कितनी ये इनके मन पर कितना फर्क पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। तो पहले माता पिता के बारे में सोच के हमने आगे काम करना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया कि सोचते नहीं है, कठिनाइयों से निकलने का हमको रास्ता नहीं मिलता है। तो फिर आता है छठे भाव से, भाव को कठिनाइयों, जो हमारा छठा भाव है, कठिनाइयां अड़चल, हमारे रास्ते में क्या अड़चल है, शत्रुता, आपके मतलब शत्रु का स्थान माना जाता है, कठिनाइयों का आपके जो कर्म क्षेत्र में अड़चल है उसका, कर्ज का और शत्रुता का मतलब शत्रु का स्थान माना गया छठा भाव। विकास योजना के अनुकूल ही है। परंतु यदि मनुष्य में वीर्य शक्ति तथा दूसरों से मिलकर चलने की शक्ति न हो, मतलब वीर्य शक्ति क्या होती है, जो हमारी आर्मी होती है ये एक दूसरे से मिलकर ही चलती है। हम जैसे ही हम सभी मिल जाएंगे तो क्या हम एक फौज बन जाएंगे, एक दल बन जाएंगे, समझते हो? हम एक फौज का निर्माण कर देंगे, एक संगठन का निर्माण कर लेंगे, तो हमको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। ये वीर्य शक्ति है। दूसरों से मिलकर चलने की शक्ति न हो, एक दूसरों से मिलकर, जैसे कि आपकी अंजलि जी आपकी शादी हो गई है, दीपिका जी आपकी भी शादी हो गई है, तो आपके विचार कुछ हैं और आपके हस्बैंड के विचार कुछ हैं, तो आप कभी मिलकर चल सकोगे? नहीं चलोगे, क्योंकि आपके विचार अलग अलग है, डिफरेंट आपके विचार हैं, आपके विचार एक है, ठीक है। जो हमारे फौजी होते हैं इनमें दिमाग में एक ही चीज भरी जाती है, देश की सेवा करनी है, तो सभी फौजियों का एक ही विचार है, देश की सेवा करनी है। वैसे ही पति पत्नी का विचार है, जीवन में हमें अपने कर्म में जीवन में आगे बढ़ना है और अपने बच्चों का जीवन सफल करना है। आ रहा है क्या समझ में? हाँ, लेकिन वो होता नहीं हिमांशु जी। इसकी बात तो अलग है, फौज की बात अलग है। रूटीन लाइफ में काफी कम कपल मिलेंगे जिनकी सोच सेम है। बट वो मतलब चल जाते समझने की बात है ना, समझने की, जो इकट्ठा शक्ति ना चले, मतलब जो मिलकर चले ना, हैं। हाँ, वो उसके बारे में एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ठीक है। मतलब जो आप फौज का एग्जाम्पल दिया वो बराबर है। हाँ हाँ, वह संसार में सफल ही समझा जाएगा। आता है जीवन साथी, आपका जीवन साथी, भागीदार, मतलब भागीदार होता पार्टनरशिप, वीर्य आदि का विचार विकास शोधित आधार पर ही सप्तम भाव से किया जाता है। विकास शोधित मतलब विकास होता जैसे वीर्य, वीर्य होता हमारा गुप्त अंग, भागीदार पार्टनरशिप, जीवन साथी, जो आपका जीवन साथी है मतलब आपका हस्बैंड है, हम सप्तम भाव से विचार करते हैं।
फिर आ जाए मनुष्य के उपयुक्त सभी गुण और उसकी साधनाएं निष्फल हो जाएंगी यदि वह अपने साथ आयु लेकर ना आया हो। जो आपके गुण है ना, ये भी आपके साथ चले जाएंगी। जो आपने साधना की है, ये भी आपके साथ चली जाएगी निष्फल, मतलब आपको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप साथ में आयु लेकर ही नहीं आए हो। जो नंदी जी है ना, तो जो नंदी जी के पिताजी का नाम मेरा अभी याद नहीं आ रहा है, तो इनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो भगवान शिव जी की आराधना की उन्होंने। तो कहा कि हमारे भगवान जी, स्वामी, हमारे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। जी आपको पुत्र कितना चाहिए? ज्ञानी पुत्र चाहिए क्या? हाँ, तो आपको ज्ञानी पुत्र चाहे तो आपको 12 वर्ष तक ही आपका पुत्र जीवित रहेगा। बहुत विद्वान पुत्र चाहिए तो 12 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। फिर नहीं ऐसे तो माता-पिता हैं, तो अपने पुत्र की क्या चाहेंगे? दीर्घायु ही चाहेंगे ना। बड़ी उम्र चाहते हैं अपने बच्चों की माता-पिता। जी। हाँ, तो फिर उन्होंने ऋषि ने और ऋषि की पत्नी ने, ऋषि जी ने और माता ही बोलते हैं ऋषि की पत्नी को, गुरु माता। तो इन्होंने कहा कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, जिसकी उम्र दीर्घायु हो, जिसकी दीर्घायु उम्र हो। तो ऐसे जो आपको दीर्घायु को बच्चा चाहिए ना, तो इसमें दिमाग नहीं होगा। ठीक है? तो बच्चा को जन्म दे दी, मतलब इनको शक्ति दे दी, कह दिया तथास्तु शिव जी भगवान ने। तो नंदी भगवान का जन्म हो गया। तभी जो हमारे बैल होते हैं ना, ये नंदी का रूप है। उनमें इतना दिमाग नहीं है, परंतु ये बहुत हमारा कहना मानते हैं। स्वामी की बहुत मानते हैं, कहना मानते हैं। जैसे इनको ऐसे कहते हैं, आप उधर मुड़ जाओ। बरबर ऐसे कहते हैं ना, ये बरबर कहने से राइट में मुड़ते हैं, कहने से लेफ्ट में मुड़ते हैं बैल। आया समझ में एग्जाम्पल? हाँ। फिर आ जाए मनुष्य। हाँ, अतः आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। जो हमारी आयु है, एज है, हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे शास्त्र आयु को धर्म की देन समझते हैं। क्या समझते हैं? आयु को धर्म की देन। अतः शुभ जीवन आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन की गारंटी है। मतलब आप कितने धार्मिक कार्य करते हो, आप कितने पुण्य करते हो इस जीवन में, पिछले जन्म में आध्यात्मिक उन्नति, मतलब आप कितने आध्यात्मिक हैं अंदर से प्रभु ईश्वर के प्रति, यही आपकी आयु को दर्शाता है। गारंटी लेता, मतलब गारंटी मतलब दर्शाता, ले कह लीजिए 100% गारंटी लेता आयु की। अतः 9वें स्थान धर्म का है। जो 9वां भाव है धर्म का है, धार्मिक का है, तीर्थ यात्रा का है, और पुण्य, आपने कितने पुण्य कर्म किए हैं, आपका भाग्य भाव भी कहा जाता है 9वें भाव को। फिर धर्म निस्वार्थ जीवन के बिना, यज्ञ परोपकार में कर्मों के बिना टिक नहीं सकता। आप कोई दान करोगे नहीं, धार्मिक कार्य करोगे नहीं, आप आस्तिक हैं। नास्तिक, आस्तिक ये होता है जो भगवान को माने, नास्तिक। आप नास्तिक हो, ईश्वर को न मानने वाले। तो आपका कर्म के बिना टिक नहीं सकता है। आप धर्म करोगे, पुण्य करोगे, तभी आपका जीवन कर्म ही टिक पाएगा। अतः कर्म का स्थान 10वां का आ गया है। हमारा जो कर्म भाव है 10वां भाव कहा गया है, कहा गया ना। 10वें भाव से हम गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, कर्म के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया, आप धार्मिक कार्य करोगे नहीं, आप सरकारी जॉब चाहते हैं, तो आपने पुण्य किया होगा, आपने किसी को भोजन करवाया होगा, आपने ईश्वर की आराधना की होगी, अपने माता पिता की सेवा की। 10वें भाव से पिता के बारे में भी देखते हैं, तो अपने पिता की सेवा की होगी, तो आपका को कर्म में परेशानी नहीं आएगी। नौवा भाव क्या बोला आपने? क्या जी? 9th हाउस। हाँ, 9वें हाउस से जैसे कि धर्म भाव है। अतः अच्छा। शुभ जीवन आध्यात्मिक, आपका जीवन है ना, ये एक आध्यात्मिक है, आप धार्मिक हैं, अपने ईश्वर को मानने वाले